नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अपना दल द्वारा आयोजित अधिकार यात्रा को रोके जाने पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जताया विरोध। कहा, राज्य सरकार ने अपनी संकुचित मानसिकता को दर्शाया। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को एक दिन का बनाया गया थानेदार। यूपी कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर किया गया धरना प्रदर्शन। और चितईपुर थाना अंतर्गत विगत दिनों महिला मछली विक्रेता को गोली मारकर घायल किए जाने की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। अपना दल द्वारा आयोजित अधिकार यात्रा को रोके जाने पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने विरोध जताया। कहा, राज्य सरकार ने अपनी संकुचित मानसिकता दर्शाई। अपना दल द्वारा शुक्रवार को सारनाथ से सामाजिक न्याय, रोजगार एवं किसानों के सवालों को लेकर निकली अधिकार यात्रा को पुलिस ने भारी फोर्स लगाकर बलपूर्वक शुरू होते ही रोक दिया। यात्रा में शामिल होने आ रहे झंडे लगे 4 पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर को जिले भर में जगह जगह रोक दिया गया। पाबंदियों के बावजूद अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रही डॉक्टर पल्लवी पटेल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सारनाथ स्थित महाबोधि इंटर कॉलेज के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक होती रही। अपना दल की राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार नियम विरुद्ध तरीके से पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए हम यहाँ उनके चरणों में नमन करने आए हैं। इसके बाद प्रदेश भर में हमारी ये राजनीतिक सामाजिक यात्रा, जिसे अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है, उसे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्वयं पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकार यात्रा से पूर्व भगवान बुद्ध के नमन पर रोक लगाकर राज्य सरकार अपनी संकुचित मानसिकता को दर्शाती है। आज का कार्यक्रम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार भगवान बुद्ध के नमन एवं राजनीतिक सामाजिक यात्रा पर रोक लगाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम का संयोजक प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव ने किया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सलाहकार राजेश पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह, व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सेठ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र प्रताप मौर्य, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह इत्यादि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। देखिए, अधिकार रैली जिसका कार्यक्रम आप सभी को सूचित किया गया, सूचना दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि इस देश में हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। और क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा समाज जो है वो इस देश का बहुजन समाज है, और आज हम जिस जन्म स्थली पर खड़े हैं, जिस स्थली पर खड़े हैं, बौद्ध स्थली पर, वहाँ से गौतम बुद्ध ने ये धर्मादेश दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हर समाज की बात की है, और ऐसे ही समाज, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गमेरा हो, इस देश में उसके अधिकार सुनिश्चित नहीं है। और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनको इस व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पर खड़े होने के बाद आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है कि हम उनको निचले पायदान से उठा करके बराबरी के पायदान पर खड़ा करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के तहत अधिकार यात्रा को हमने शुरू करने का एक निर्णय लिया। आज स्वयं ट्रैक्टर चला के आप विभिन्न जिलों में जाने वाली थी, आगे का भी कार्यक्रम है आपका, क्या आपको रोका गया है या कुछ? देखिए, ये अधिकार यात्रा की जब से प्लानिंग हुई थी, उसके बाद लिखित रूप से हमने हर अमले को, प्रशासनिक अमले को हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले ये सूचना दी थी, और उनके पास 4 दिन का कार्य दिवस का ये वक्त था कि वो हमको लिखित तरीके से बताते कि वो इसकी परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आकर अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे रात को 11:30 बजे दबिश कर रहे हैं, उनको नजरबंद कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में रही नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है।
और अगर हम सूचना देने के बाद भी किसी कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन को उनकी विचारधारा को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत जनपद के समस्त प्रशासनिक पदों पर मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक अधिकारी थानेदार नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में थाना मंडवाडी पर निश्चल गुप्ता को एक दिन का थानेदार सांकेतिक अधिकारी नियुक्त किया गया। निश्चल गुप्ता इंडस्ट्रियल एस्टेट चांदपुर निवासिनी मंडवाडी स्थित एक निजी कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हैं। पिता सुधीर गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं व माता गृहिणी है। साथ ही छोटी बहन कक्षा 8 की छात्रा है। इस दौरान निश्चल गुप्ता ने बताया कि वो आगे चलकर सिविल सर्विसेज सेवा में जाना चाहती हैं। एक दिन की थानेदार के सहयोगी आलमंता बानो निवासी मंडवाडी रही। इस दौरान 6 प्रार्थना पत्र में एक दिन की थानेदार ने एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर बचे 5 प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भिजवा दिया। आज सर मिशन शक्ति के तहत क्या कार्यक्रम रखा गया है उसे बता दीजिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन को दृष्टिगत रखते हुए जो मिशन शक्ति फेज 3 चल रहा है उसके तहत एक दिन के लिए बालिकाओं को थानाध्यक्ष या जो भी उसमें हो ऑफिस में उनको एक दिन का प्रभार देने का निर्देश था। उसी क्रम में इनको मेरा नाम निश्चल गुप्ता है। हम क्लास 11th महात्मा जी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे एक दिन के एसओ बने हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। मेरे को फ्यूचर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिल रहा है कि हाँ हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं और बिल्कुल बनेंगे। जैसे लोग बहुत डिसमोटिवेट करते थे कि नहीं बहुत टफ होता है या जो भी, बट यहाँ बैठ के बहुत उसके लिए प्रेरणा मिल रही है। पुलिस के कार्यों को अभी तक आपने बाहर से देखा, आज एक दिन की एसएचओ बनी हैं, तो कितना फ़र्क आया है आपके नज़रिए में पुलिस के कार्यों को देखते हुए? यहाँ पे सारे कार्य बहुत मतलब पेशेंस के साथ करना पड़ता है और सब पढ़ के डीपली और सहना भी पड़ता है थोड़ा कि अपर जो भी है वो एक्शन ना ले। फिर क्या कहेंगी आप कि मिशन शक्ति जो अभियान चलाया जा रहा है, लड़कियों के एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि सरकार की इस जो योजना है इसके विषय में? इससे गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। फिर हमें जो लोग देखेंगे उनके अंदर आएगा कि हाँ इसको डिफीट करना है या जो भी, या फिर ऐसा करना है, तो वो लोग भी आगे जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा था कि इंस्पेक्टर बनने के लिए, जैसे इतनी कम उम्र में आपको एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। यूपी कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया गया। उदय प्रताप कॉलेज के छात्र छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने कहा कि कॉलेज प्रशासन एकदम से तानाशाही रवैया अपना रहा है। कॉलेज ICAR से एफिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इस ओर कोई प्रक्रिया न करके विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। अगर कॉलेज प्रशासन हम लोगों की मांग को नहीं मानेगा तो हम लोग गेट बंद कर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन का आज 5वां दिन रहा, लेकिन हम छात्र छात्राओं की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज धरने का 5वां दिन है। आज हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध जताए हैं और यहाँ की कॉलेज प्रशासन पूरा तरह से तानाशाही कर रही है। हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही है। अभी तक कुछ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए सारे छात्र धरने पे अभी तक अड़े हुए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग वही ICAR से एफिलेटेड होना चाहिए, ICAR से प्रत्यायन होना चाहिए कॉलेज, जो कि प्रथम कार्य इसका पूरा हो जाए तो हम लोग धरने से उठ जाएं। ये लोग प्रथम कार्य पूरा ही नहीं करना चाहते हैं, उसका पहले रजिस्ट्रेशन भी नहीं भरना चाहते, इसलिए हम लोग धरने से अभी तक नहीं उठे। 5 दिन के अंदर में लगभग में 20 बार कॉलेज प्रशासन से हम लोगों की वार्ता हो चुकी होगी और कॉलेज प्रशासन का रोना ही रो रहा है। कॉलेज प्रशासन अभी तक टाइम ही मांग रहा है। कॉलेज प्रशासन इसको टालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सभी छात्र धरने पे अड़े हुए हैं। कितने छात्र यहाँ पे लगभग में सुबह तो सब लोग जब आते हैं तो कम से कम 250 लड़के लड़कियाँ मिला के रहते हैं। अभी भी आपके सामने लगभग में 100 बच्चे तो होंगे ही। चितैपुर थाना अंतर्गत विगत दिनों महिला मछली विक्रेता को गोली मारकर घायल किए जाने की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
चितईपुर थाना अंतर्गत पिछले कुछ दिन पूर्व महिला मछली विक्रेता पर जानलेवा हमले में 2 शातिर अपराधी चितईपुर पुलिस के हत्थे चढ़े। चितईपुर थाना प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग ने त्वरित कार्रवाई कर इस मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बीते 17 अक्टूबर की रात्रि लगभग 10 बजे मछली विक्रेता सुनीता व उसके साथ रीता को घर जाते वक्त बीच रास्ते में बाइक सवार युवक ने गोली मारी, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में ले जाने पर सुनीता व रीता को उपचार कर बचाया जा सका। इस मामले में चितईपुर थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नामजद तहरीर के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त मोहन सोनकर व दूसरा अभियुक्त आकाश कुमार ने बताया कि सुनीता, जो कि मछली विक्रेता है, वो हमारी दुकान के पास ही दुकान लगाती है। अपनी दुकान की इनकम को बढ़ाने के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से सुनीता व उसकी सहेली रीता पर गोली चलाई। घटना में प्रयुक्त 315 बोर के तमंचे के साथ 315 बोर का कारतूस व एक खोखा बरामद किया गया है। अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए गैर जनपद फरार होने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर मालगोदाम कैंट के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गंगा सेवा निधि द्वारा अमर शहीदों की स्मृति में मास पर्यंत चलने वाले आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 2 दशक काल पूर्व कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि द्वारा अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं रूप दिया गया था। संस्था द्वारा भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप जलाने का समापन किया जाता है तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। काशी में सदियों से गंगा घाटों पर अपने पूर्वजों की स्मृति में उनके स्वर्ग लोक की यात्रा मार्ग को अवलोकित करने के लिए आकाश दीप जलाने की परंपरा है। वहीं इस वर्ष कार्यक्रम का प्रारंभ गुरुवार से दशाश्वमेध घाट पर हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ गणपति वंदना व देशभक्ति गीत से हुआ। गंगा सेवा निधि के संस्थापक पंडित सत्येंद्र मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने अमरवीरों को नमन करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद संस्था द्वारा देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में आकाश दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। साथ ही कर्नल हितेश दुग्गल, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, अमरीश सिंह भोला इत्यादि विशिष्ट जन शामिल रहे। बोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। असतो मां सद्गमय की परिकल्पना को साकार रूप देता हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो हमारा विचार है उसको प्रशस्त करता हुआ, मूर्त रूप देता हुआ, पितरों को तृप्त करने वाला, देवताओं को प्रसन्न करने वाला, शहीदों की स्मृति को प्रणाम करने वाला यह कार्यक्रम आकाशदीप जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत गंगा सेवा निधि के द्वारा आयोजित होता रहा है। विगत 3 दशकों से वह आज भी आयोजित हुआ है, जिसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी जो परिकल्पना रही है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की रही है और यह आकाशदीप जो कार्तिक मास में जलाया जाता है यह देवताओं की प्रीति के लिए तो जलाया ही जाता है। भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। और हमारे मार्ग को भी, जीवन की जो यात्रा है उसको भी प्रशस्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह शहीदों की स्मृति में आकाशदीप जलाए जाते हैं जो हमारे देश के वीर जवान अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए। उनके जहाँ भी हैं उनको मोक्ष प्रदान कर लिए, निर्वाण प्रदान करने के लिए, सद्गति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए है। और इस बार का आयोजन यह विशेष महत्व इसलिए भी रखता है, कोरोना काल में भी जो दिवंगत हुए हैं उन सब प्राणियों के कल्याणार्थ, उन सब के मुक्ति की कामना से यह कार्यक्रम आयोजित है। तो निश्चित रूप से यह कार्तिक मास में जो दीप जलाया जाता है वह हमारे जीवन को आलोकित करने वाला है और हमारे जीवन के पश्चात जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रकाश पुंज प्रसरित करने वाला होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज स्थित सरस्वती वाचनालय में आयोजित कोविड टीकाकरण शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। चेतगंज स्थित सरस्वती वाचनालय में शुक्रवार को भी दूसरे दिन कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 दिवसीय 100% टीकाकरण महाअभियान के तहत लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टीकाकरण कराया। इस मौके पर संगीता गुप्ता, मुन्नी सिंह, सुमन सिंह, संजय चौरसिया, मनोज गुप्ता, अनु श्रीवास्तव इत्यादि लोगों का सहयोग रहा। हमारे एरिया में चेतगंज से शासन के प्रशासन के द्वारा हमारे सरस्वती वाचनालय में केंद्र ये टीका का कैंप लगा हुआ है और निरंतर 2 दिन से रेगुलर लग रहा है और हमारे यहाँ के लोगों को निरंतर टीका लग रहा है और हम चाहते हैं कोई भी व्यक्ति हमारे एरिया में छूटे ना और हम जहाँ तक हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका का प्रचार हो और हमारे केंद्र में आकर टीका लगवा लें। और ये जगह जगह पे लगाए रहे हैं हमारे देश के हमारे मोदी जी और हम चाहते हैं कि हमारे जनता जागरूक हो और हमारे कैंप पे आकर टीका लगवाएं। मढ़ौली मार्ग पर गया बिहार निवासी व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मंडवाडी थाना क्षेत्र के मढ़ौली मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवाया। मृतक की शिनाख्त उसके पास से मिले आधार कार्ड से हुई। 47 वर्षीय मृतक उमेश यादव ग्राम खजूरी थाना फतेहपुर गया बिहार का निवासी था। मृतक के सिर के पीछे के हिस्से पर चोट के निशान थे। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से हलवाई था और शराब पीने का आदी था। वहीं आसपास लगे CCTV फुटेज के माध्यम से मामले की जांच की जा रही है। वहीं परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। देखिए, ये थाना मड़ुआडी जनपद वाराणसी कमिश्नरेट का चौकी मड़ौली चौकी क्षेत्र की यह घटना है। सुबह आज एक अनआइडेंटिफाइड शव मिला था सड़क के किनारे, जैसा आप देख रहे हैं। बाद में उनकी पहचान कराई गई। उनके साथ जो दस्तावेज मिले उससे तो उनकी पहचान हुई है। वो उमेश यादव हैं, पुत्र कैलू यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। और इनके जो पता है ये ज़िला गया बिहार के रहने वाले हैं। और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये चूँकि ऊपर के कमरे पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वहाँ से गिरने से इनकी मृत्यु प्रतीत हो रही है, जैसा कि CCTV फुटेज में मिल रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, वो रास्ते में है। शव को मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है और जो हमारी जो FSL की जो टीम है वो भी यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है। और जैसा इनके परिजन आते हैं उनसे हम लोग लिखित में भी ले लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, वो रहते कहाँ थे? यही अपने इनका जो आप जैसा देख रहे हैं पीछे, यही फर्स्ट फ्लोर पे इनका कमरा है। किराए पे रहते हैं क्या? हाँ, वो अपने कमरे में रहते थे और काफ़ी समय से यहाँ रह रहे थे। और जो वो खास करके वो खाना बनाने का काम किया करते थे। और ये क्या करते थे सर? भाई खाना बनाने का काम करते थे। और जैसा कि यहाँ के आस पड़ोस के लोग बता रहे थे, थोड़ा शराब पीने के आदी थे। तो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और इसकी जांच चल रही है। तो प्रथम दृष्टिया क्या कह सकते हैं? प्रथम दृष्टिया तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये इनका ऊपर से गिर जाने की वजह से चोट हुई है, जो कि CCTV में भी आ रहा है। बाकी और भी हम एंगल से उसको देख रहे हैं। चौखंबा स्थित हनुमान मंदिर में प्रभु के श्रृंगार व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। चौखंबा स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सुगंधित पुष्पों, तुलसी दल से बजरंगबली की भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही विद्वत ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान देर रात्रि तक लोगों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर दुर्गादास चांदीवाला, नरसिंहदास चांदीवाला, गोपाल जी यादव, गोल्डी यादव सहित कई क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। गोपाल जी, आज किस तरह का श्रृंगार भंडारा चल रहा है? बाबा चौखंबा में बाबा बजरंगबली बाबा का 25 वर्ष की वार्षिक इस वर्ष में बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। और
सुबह से भंडारा चल रहा है, बाबा का प्रसाद वितरण हो रहा है। तो हम लोग इसी सामने से पूजा करा रहे हैं कि बाबा करुणा से सबको मुक्त करे, देश प्रदेश खुशहाल रहे और बाबा बजरंगबली का भंडारा चलता रहे इसी तरह प्रतिवर्ष की बात। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा द्वारा करवा चौथ व दीपावली मेले का आयोजन किया गया। शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की ओर से लगाए गए करवा चौथ एवं दीपावली मेला अभिनंदन में त्योहारों की धूम देखने को मिली। करवा चौथ एवं दीपावली के मौके पर परंपरागत रूप में सभी आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण संग्रह इस मेले में दिखाई दिया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका रंजन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रश्मि अग्रवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव अलका अग्रवाल ने दिया। इस दौरान हस्त निर्मित एक से बढ़कर एक वस्तुओं ने लोगों को खूब लुभाया, साथ ही इनकी जमकर खरीदारी भी हुई। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, गुंजन जालान, श्वेता अग्रवाल, श्रेया सिंघानिया, कोषाध्यक्ष रचना अग्रवाल इत्यादि सभी सदस्याएं मौजूद रहीं। यहाँ आज हमारा एक औरतों को देने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो आगे बढ़ सकें। यहाँ पे हम लोग ने विभिन्न टाइप के स्टॉल्स लगवाए हुए हैं। हैंडमेड से रिलेटेड है, कुर्ती, सूट्स, बंधनवार, दिवाली आइटम्स, कैंडल्स और जर्मन सिल्वर्स के आइटम्स हैं। लखनऊ से हमने लखनऊ चिकन हाउस से भी चीज़ें मंगाई हुई हैं। तो यहाँ बहुत मल्टीपर्पज़ चीज़ें आई हुई हैं जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अपना दल द्वारा आयोजित अधिकार यात्रा को रोके जाने पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जताया विरोध। कहा राज्य सरकार ने अपनी संकुचित मानसिकता को दर्शाया। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को एक दिन का बनाया गया थानेदार। यूपी कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर किया गया धरना प्रदर्शन। और चितईपुर थाना अंतर्गत विगत दिनों महिला मछली विक्रेता को गोली मारकर घायल किए जाने की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।